Hello friends, myself Ajay. You are watching me through my YouTube channel. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से भारत के 3 क्रिमिनल लॉज को बदल दिया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। इन सबको बदल दिया गया है और इनकी जगह नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड अब है भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसी कड़ी में आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या है धारा 63? सेक्शन 63 जो कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड में 376 हुआ करता था, रेप। अब रेप के लिए धारा नए अधिनियम के हिसाब से जो लगेगी वो है 63, धारा 63। आज हम इसी सेक्शन पर बात करने वाले हैं। क्या होता है रेप, बलात्कार या जबरदस्ती जिसे हम बोलते हैं किसी महिला के साथ, वो क्या होता है? इतना तो आप सभी को मालूम है कि रेप क्या होता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस स्थिति में, क्योंकि इसके अंदर कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई है, किस स्थिति में रेप को रेप करार दिया जाएगा, रेप समझा जाएगा। तो इसके अंदर कुल 7 सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहां पे आप सेक्सुअल असल्ट को रेप में शामिल करेंगे। सबसे पहला है महिला की इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर विल। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन शोषण करना रेप है। पॉइंट नंबर 2 है सहमति के बिना, विदाउट हर कंसेंट। पहला था विदाउट हर विल, इच्छा के विरुद्ध। दूसरा है सहमति के बिना, विदाउट हर कंसेंट। इसमें तीसरा पॉइंट है नंबर 3, किसी महिला की सहमति से। कोई महिला इस बात की सहमति देती है इस कंडीशन में कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस महिला से हितबद्ध है, जैसे मान लीजिए उसका पति है और कोई व्यक्ति उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर या उसे कोई नुकसान पहुंचाकर, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उस महिला का भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, या कोई और नातेदार रिश्तेदार हो सकता है, उसको कोई क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर उससे ये सहमति ले कि मेरे साथ संबंध बनाओ, और ऐसी स्थिति में अगर वो महिला सहमति दे देती है तो उसको भी रेप समझा जाएगा। इसके अंदर नंबर 4 है एक महिला की सहमति से, जबकि कोई महिला सहमति दे रही है और वो जो पुरुष उससे सहमति ले रहा है वो ये जानता है कि ये महिला किसी और की पत्नी है, वो उसके हस्बैंड को जानता है, और ये जानते हुए वो उसको ऐसा विश्वास दिलाता है कि वो उसका कोई दूसरा पति है, या पति होने का विश्वास दिलाता है,
या ऐसा फ्यूचर में उसका पति हो सकता है, ऐसा विश्वास दिलाता है। और इस तरह के विश्वास या धोखे में लेकर उससे सहमति लेकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसको भी रेप समझा जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 5 है, किसी महिला की सहमति से अगर कोई महिला चित्त विकृत है या किसी मत्ता के कारण कोई भी मानसिक बीमारी है उसको, या फिर कोई और परेशानी है, या फिर उस महिला को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर, कुछ भी ऐसा खिलाकर या किसी और से खिलवाकर अगर उससे सहमति ले ली जाए यौन संबंध बनाने की, और वो महिला ये सोचने समझने की पोजीशन में नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो उस स्थिति में भी उसको रेप ही समझा जाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ऐड ऑन किया गया है 376 में, जो नहीं था वो से धारा 63 में ऐड ऑन किया गया है, और वो है किसी महिला की सहमति से या सहमति के बिना। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो चाहे उसने सहमति दी हो या न दी हो, उसको हर हाल में रेप ही समझा जाएगा। इसलिए 18 वर्ष की कोई भी बालिका, कोई भी महिला के साथ सहमति से या उसकी सहमति के बिना, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, सहमति से या उसकी सहमति के बिना अगर उसके साथ यौन संबंध बनाया गया है, तो वो हर हाल में रेप की श्रेणी में ही आएगा। धारा 63 में रेप को समझाते हुए ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं नए अधिनियम में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑफेंस में कितनी सज़ा हो सकती है, किस-किस तरह से हो सकती है, किन-किन कंडीशंस में हो सकती है। तो आज से हमने ये एक नया काम स्टार्ट किया है। नए कानून के ऊपर हम वीडियोज़ लेकर आएँगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि नए कानून क्या हैं, उनमें क्या कुछ चेंज हुआ है और क्या कुछ उसके अंदर नया जुड़ा है या फिर पहले जैसा ही है। सज़ा में क्या घटाया गया है, क्या बढ़ाया गया है। और भी फ़िलहाल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। इस चैप्टर में धारा 63 से लेकर 99 तक ये चैप्टर पूरा धारा 63 से लेकर 99 तक है। आज हमने बात की है धारा 63 की। अगले वीडियो में किसी दूसरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे नए लॉज़, नए कानूनों को आपको आसान भाषा में समझाने की। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑल।